जी 9th क्लास आप लोगों के साथ 4 एक्सरसाइज शेयर करने लगा हूं और 2 थ्योरम शेयर करने लगा हूं। ये वाले 2 थ्योरम और 4 एक्सरसाइज कर लेंगे, इंशाल्लाह मैथ के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। जो बच्चा सिर्फ ये मेरे बताए हुए चंद सवाल तैयार कर लेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके पूरे नंबर आने के चांस हैं। सिर्फ पास होने की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे नंबर आने के चांस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी बेटा 9th क्लास मैथ का पेपर आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर आ गया और सबसे आसान पेपर बल्कि ये है। मैं बच्चों को कहता होता हूँ बच्चे मैथ को समझते हैं जैसे पता नहीं ये किस बला का नाम है, बल्कि ये तो सबसे आसान पेपर है क्योंकि इसमें तो पास होना बड़ा आसान है। इतना शॉर्टकट मेथड है, चंद सवाल हैं, पूरे पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, पूरे पूरे चैप्टर करने की तो जरूरत ही नहीं है। चंद सवाल बता रहा हूं, बस ये कर लो, इंशाल्लाह सारा पेपर कवर हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बच्चों को मुश्किल होती है मैं वो शेयर कर देता हूं। मैं सबसे पहले आपके साथ थ्योरम की बात करता हूं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन की और फिर हम एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। तो बेटा जी जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 12 के जो 6 थ्योरम है, आपने चैप्टर 12 और चैप्टर 16 थ्योरम के लिए तैयार किया होगा। कुछ बच्चों ने चैप्टर 16 के किए होंगे, कुछ ने 12 के किए होंगे। मैं आपको मशवरा दूंगा चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम है वो आसान भी है, तो आप लोग वो याद कर लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोगों के 6 थ्योरम है। मैं एक आपको सादा राउंड फिगर में आपको बताता हूं कि आप सिंपली क्या करें, पहले 3 थ्योरम तैयार कर लें। पहले 3 थ्योरम तैयार कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पहले 3 थ्योरम में से ही कोई एक थ्योरम आपके पेपर में आ जाएगा। अब चाहे आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे गुजरांवाला बोर्ड के हैं, चाहे लाहौर बोर्ड है, चाहे फैसलाबाद बोर्ड है, चाहे कोई भी बोर्ड में आप ताल्लुक रखते हैं, तो आपका पेपर जो है इंशाल्लाह पहले 3 थ्योरम में से एक थ्योरम आपको पेपर में मिल जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 17 चैप्टर है, करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ क्या करें, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं, आप सिर्फ ये एक्सरसाइज तैयार कर लें। आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज तैयार करनी है लॉन्ग के लिए वो सुन लें। आपने चैप्टर नंबर 1 से सिर्फ और सिर्फ आप 1.6 तैयार करेंगे, ठीक है। और 1.6 में क्या है, क्रैमर रूल और इनवर्स। 100% गैस है, अच्छे से तैयार करिएगा। अब देखें ये 100% गैस है, इसके अलावा अगर कोई सवाल आपको 1 चैप्टर से लॉन्ग में आता भी है तो उसके लिए आपको याद है 1.5 में आपके लास्ट में 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें हमने एडजॉइंट और जो है इनवर्स वाला सवाल, हमने बी इनवर्स वाला सवाल पढ़ा था, वो वाला सवाल आ जाएगा। वो कुछ आपको याद होगा इस तरह से बी इनवर्स, या उसके अलावा वो एडजॉइंट जो था ए वो मल्टीप्लाई हो रहा था ए के साथ, कुछ इस तरह के 2 सवाल थे। लेकिन इंशाल्लाह इसी में से आपका लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। एक आपने क्या करना है, 1.6 तैयार करनी है मेरे कहने पर। अब देखिए आपने यहां से ये जो है 1.6 ये तैयार कर लेनी है। अब आपने क्या करना है, दूसरे चैप्टर से कौन सा लॉन्ग तैयार करना है वो सुने। चैप्टर 2 से आपने एक्सरसाइज जो तैयार करनी है वो है जी आपकी 2.4। तो ये जो 2.4 है इंशाल्लाह इसी से आपका दूसरा पार्ट आ जाएगा। ए पार्ट आपका 1.6 से आएगा, बी पार्ट आपका 2.4 से आएगा। तो ये आपने लाजमी तैयार करनी है। अब अगर फर्ज करें 2.4 वाला जो गैस है वो 100% गैस है, ठीक है। अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता 2.4 से लॉन्ग नहीं आता तो उसके ऑप्शनल पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या करें, जो 2.6 है उसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, उसमें 3 सवाल है, ठीक है, अयोटा वाले सवाल, वो आप कर लें। या जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज बल्कि सारी बड़ी अहम है। रिव्यू एक्सरसाइज में 4 शॉर्ट है और 4 ही लास्ट पे लॉन्ग दिए गए हैं, तो आपने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज मेरी रिकमेंडेशन पे तैयार करनी है और 2.4 करनी है। तो बेसिकली आपने 1.6 रेडी करना है और 2.4 रेडी करना है। ये 2 एक्सरसाइजें आपने मेरे कहने पर एक दफा लाजमी तैयार कर देनी है। अब नेक्स्ट आपने कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन करना है, आपने चैप्टर नंबर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ना है जो कि 100% गैस है कि वो एक्सरसाइज नंबर 3.4 से आएगा। ये 100% गैस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपने लाजमी तैयार करनी है, ठीक है। यहां से ही इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरे चैप्टर का ये हो गया, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट यहां से आ जाएगा। अब आपने चैप्टर 4 के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, चैप्टर 4 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है आपके पास 4.2।
ये 4.2 जो है आपने मेरी रिकमेंडेशन पर लाजमी तैयार करनी है। अच्छा, सबसे ज्यादा चांसेस यहां से लॉन्ग क्वेश्चन के आने के हैं, लेकिन अगर आप फिर भी कोई जो है इसके अलावा ऑप्शनल पे तैयार करना चाहते हैं तो इसकी जो 4.4 एक्सरसाइज है ना, उसके जो लास्ट पे कुछ 2-3 सवाल है ना, लास्ट वाले जो क्वेश्चन हैं, आप वो तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर हो जाएगा। अब आपके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट मैं मुख्तसर बताता हूं। आप क्या करें, ये 4 एक्सरसाइजें तैयार करें, 1.6 तैयार करें, 2.4 तैयार करें, 3.4 तैयार करें और 4.2 तैयार करें। ये 4 एक्सरसाइजें मैंने आपके सामने रखी हैं। ये 4 एक्सरसाइजें अगर आप कर लोगे तो अल्लाह के फजल से सारे लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे। अब हमने करना क्या होता है, 3 लॉन्ग बेसिकली करने होते हैं, ठीक है। उसमें आपका 1.6 2.4 को मिला के एक लॉन्ग हो जाएगा और 3.4 और 4.2 को मिलाकर एक लॉन्ग हो जाएगा। तो आप अगर पहले 4 चैप्टर नहीं, 4 चैप्टरों में से ये वाली 4 एक्सरसाइजें कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग तो ये हो गए क्लियर। 3 लॉन्ग करने होते हैं तो इन दोनों को मिलाकर आपका बन जाएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। अब हमने करना क्या है, अब इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका होता है वो होता है कंपल्सरी, वो होता है हमारा थ्योरम। तो आप चैप्टर नंबर 12 जो है, ठीक है, यहां पर मैं सेपरेटली लिख देता हूं। तो आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर जो 12 है उसके 3 थ्योरम तैयार करने हैं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कौन कौन सा करने, 1 2 एंड 3। मतलब कि आपने पहले 3 थ्योरम तैयार करने हैं। अगर पहले 3 थ्योरम तैयार कर लेते हैं तो एक लॉन्ग आपका ये बन जाएगा, एक लॉन्ग यहां से आ जाएगा इन 2 एक्सरसाइजों से और एक लॉन्ग यहां से आ जाएगा। तो देखिए छोटा सा शॉर्टकट सा फार्मूला के 4 एक्सरसाइजें तैयार करें और 3 थ्योरम तैयार करें, आपके तो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो अगर आप शॉर्टकट मेथड ढूंढना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, ये वाला जो मेरे बताया हुआ पेपर है इसको तैयार करें और आपके लॉन्ग क्वेश्चन इसी से क्लियर हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं शेयर करने लगा हूं, आपको मैं एक स्क्रीन पर भी सारे शॉर्ट जो हैं आपको नोट करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक थीम आपको बता रहा हूं कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन अहम है। तो उन क्वेश्चन को आपने लाजमी जरा तैयार करना है। जैसे कि हम ऐसा करते हैं कि 17 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और 1 चैप्टर तक आते हैं, सारे अहम क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर करता हूं। बेटा चैप्टर 17 में आपने जो 17(1) में क्वेश्चन थे जिसमें हमने डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना होता है, डायग्राम बनानी होती है, वो वाला क्वेश्चन आएगा 17.1 से, एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 जो है उसकी आपने रिव्यू एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। और रिव्यू एक्सरसाइज में जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है, किसी में एरिया फाइंड करना है, किसी में एक साइड मालूम करनी है, वो सारे जो डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं मैं आपको वैसे भी स्क्रीन पर अभी शेयर करता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा अगर आपने पढ़ा है तो चैप्टर 10 से लेकर 16 तक जस्ट रिव्यू एक्सरसाइजें कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे शॉर्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखें उसके अलावा चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में 100% गैस मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि यहां से 2 तरह का सवाल आएगा, जो कि 19.1 का क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर है 1, जिसमें आपने क्या करना होता है, डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। डिस्टेंस मालूम करने वाला सवाल कंफर्म पेपर में आएगा आपको 9.1 का। उसके बाद 9.3 में जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या मालूम करना होता है बेटा, मिड पॉइंट मालूम करना होता है, ठीक है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट वाला शॉर्ट कंफर्म आएगा। 17.1 का एक सवाल बताया। उसके अलावा लास्ट पोर्शन में आपको जो सवाल नजर आएंगे वो चैप्टर 10 से लेकर 16 तक नजर आएंगे, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज में होंगे और चंद उसमें चैप्टर 10 से 16 तक की कुछ डेफिनेशंस होंगी और बाकी डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे। मिड पॉइंट में मैंने आपको बताया चैप्टर 9 से सारा चैप्टर 9 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस सीख लें किस तरह मालूम करना है, और मिड पॉइंट वो मैंने बताया 9.1 का क्वेश्चन 1, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये 2 सवाल लाजमी आपको पेपर में आएंगे, आपने मेरे कहने पर एक दफा ये करके जाने हैं, इंशाल्लाह सुबह पेपर में भी यही सवाल होगा। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 से जो 8.1 है, आपने 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तैयार करना है मेरे कहने पर, 2 तैयार करना है और क्वेश्चन नंबर 4 तैयार करना है, ठीक है। ये 8.1 का क्वेश्चन लाजमी तैयार करें। अब इसमें आपको याद होगा क्वाड्रेंट मालूम करते हैं, दूसरे में ग्राफ बनाते हैं, 4 वाले में कुछ इक्वेशन थी कुछ इस तरह की, आपको याद होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, कुछ इस तरह की इक्वेशन थी जिसको हमने कंपेयर करना है। तो ये वाला सवाल मेरे कहने पर लाजमी तैयार करके जाना है। इस तरह का ये है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4।
अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह पेपर में सुबह भी करेंगे, तो लिहाजा इसको लाजमी तैयार करना। और 8 चैप्टर से ग्राफ वाला सवाल भी आता होता है, ठीक है। तो आपने ग्राफ वाला सवाल जो है वो लाजमी करना है, ग्राफ वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। ये कहां से आएगा, ये 8.1 में से आएगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपका कोई सवाल मिस ना हो, तो आप क्या करें, आप इसकी एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल्स तैयार कर लें 8 चैप्टर की, जिसमें जो है हमने टेम्परेचर को चेंज करना होता है, डिग्री से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री वाले, वो एग्जाम्पल एक दो लाजमी आती होती है। तो ये चैप्टर 8 का खुलासा है, कुछ अहम जो शॉर्ट क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 है, इसमें आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट तरीन जो अगर मैं आपको बताऊं तो 7.1 में से जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो बड़ा अहम है, वो लाजमी तैयार करना है। और इसके अलावा आप 7.3 जो है 7.3 वो लाजमी आपने तैयार करनी है, उसका क्वेश्चन नंबर आपने तैयार करना है, उसका क्वेश्चन नंबर आप 2 तैयार करेंगे लाजमी। तो यहां से भी एक शॉर्ट आपको मिल जाएगा, यहां से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में मिल जाएगा। अब ये जो चैप्टर 5 6 है ना, ये चैप्टर 5 और 6 में से जो सबसे पहले 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 में से जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो आता है HCF मालूम करना होता है, ये वाला सवाल शॉर्ट में आता है बहुत ज्यादा, और दूसरा LCM मालूम करना आना चाहिए। तो ये दो चीजें आपको मालूम करनी आनी चाहिए, HCF और LCM। जी बेटा देखें क्वेश्चन, सॉरी जी बेटा देखें, चैप्टर 5 से जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो आता है फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है, जिसमें हमने फैक्टराइज करना होता है, पेयर्स बनाने होते हैं। याद होगा आप लोगों को, जिसमें हम पेयर बनाते हैं। 5.2 एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज नंबर 5.2, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ये लाजमी करिएगा, यहां से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में नजर आ जाएगा। इसके अलावा 5.1 जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं 5.1 एक्सरसाइज जो है हमारी 5.1, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वहां से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर देखा गया है। तो आपने मेरे कहने पर एक दफा ये सवाल लाजमी करने हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, 3 पे, 2 पे और 1 पे। तो आप देखेंगे चैप्टर 4, 3, 2, 1। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में सबसे ज्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस है वो है हमारी पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.1। इसमें क्वेश्चन नंबर होगा आपका 3, 4, ये आपने मेरे कहने पर लाजमी तैयार करना है। उसके अलावा ज्यादा जो चांस है जो शॉर्ट क्वेश्चन आने के वो 4.3 से है, तो आपने 4.3 मेरे कहने पे करनी है, और यहां से क्वेश्चन 3, 4 लाजमी तैयार करना है। चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 के लिए आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दो एक्सरसाइजें तैयार करनी है जो कि बहुत अहम है। एक है 3.2 और दूसरी है एक्सरसाइज 3.3। अब इनके अंदर से जो अहम तरीन शॉर्ट है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे बताने लगा हूं। मैं सिर्फ ये ही बताकर बात खत्म नहीं करूंगा, आप लोगों के साथ अभी मैं स्क्रीन पर वो सवाल भी शेयर करने लगा हूं। देखें जरा, चैप्टर नंबर 2 से सबसे ज्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आएगा एक्सरसाइज 2.3 का ना। आपने क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4, वो वाला लाजमी तैयार करना है। उसके अलावा शॉर्ट जो सबसे ज्यादा आते हैं एक्सरसाइज 2.4, इसमें से लॉन्ग भी आएगा शॉर्ट भी आएगा, तो ये करना है लाजमी। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है वो है 2.5, इसमें अयोटा वाले सवाल थे, अयोटा वाले सवाल, ठीक है, वो लाजमी करना। और 2.4 ये 2.5 है, 2.5 का जो लास्ट पे क्वेश्चन है जिसमें हमने कंपेयर करना होता है वो बनता है क्वेश्चन नंबर 4, उसके आने के बहुत ज्यादा चांस हैं, वो लाजमी करिएगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया था रिव्यू एक्सरसाइज भी करनी है। चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसमें आपको मैट्रिक्स को प्लस करना आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसका डिटर्मिनेंट आपको जो है आना चाहिए। उसके अलावा आपने देखा था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल ए के, ये वाला सवाल बहुत ज्यादा अहम है, लाजमी करिएगा। उसके अलावा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वाला सवाल,
ठीक है, ये सारे सवाल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ठीक है, वो लाजमी करने हैं। उसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज से, रिव्यू एक्सरसाइज से कुछ सवाल हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अभी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं। ये जी 9th क्लास, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अभी मैंने जो शेयर की है, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी तैयार करने हैं। इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं वो सारे दिए गए हैं। उसके अलावा जो इससे पहले मैंने व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को सारे जो शॉर्ट बताए थे, अगर आप लोग वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह पेपर क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ये जो मैंने इसमें डेफिनेशंस भी हैं, इसमें डायग्राम्स वाले क्वेश्चन भी हैं, इसमें हर चैप्टर से मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, आप लोग वो लाजमी करेंगे। मैंने जो जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने एक दफा लाजमी करने हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। कुछ बच्चे जो कि एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पेयर तैयार करना चाहते हैं, वो लाजमी ये वाले क्वेश्चन करके जाएं जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। और उसके अलावा इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप चाहते हैं कि सारा वर्क नहीं होता, पूरी चैप्टर्स नहीं होते, तो जो 4 एक्सरसाइज मैंने बताई हैं 1.6, 2.4, 4.2 और 3.4, ये कर लें और चैप्टर 12 के पहले 3 थ्योरम तैयार कर लें। इंशाल्लाह इसी से आपका सारा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन मिस नहीं होगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो उसके अलावा लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों से इंपॉर्टेंट लॉन्ग स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं, तो आप ये 2 दिन जो है, 2 दिन का फार्मूला है, इसको जरा 2 दिन लगाकर आपने ये लाजमी तैयार करने हैं। जी 9th क्लास, देखें आप लोगों के सामने मैंने सारा खुलासा पहले लॉन्ग क्वेश्चन का रखा और शॉर्ट क्वेश्चन का रखा। आप बुक अपनी पास रखेंगे और बुक पर जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं इनको टिक लगाते जाएं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए। और अगर आपने ये मेरे से वादा करना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने एक्सरसाइजें बताई हैं, जो थ्योरम मैंने बताया है, और जो एक्सरसाइजें शॉर्ट के लिए भी बताई हैं, जो जो शॉर्ट बताए हैं, अगर उनमें से 90+ % पेपर आता है, तो आपने चैनल को एक दफा शेयर लाजमी करना है अपने दोस्तों के साथ। इस बात का आपने मेरे से वादा करना है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।